Hey Banter Bros, is Mikel Merino the answer to Arsenal's striker problems? I guess आज मैं और राहुल इस पे बात करेंगे. Probably मैं ही बात करने वाला. Rahul is just here to listen and probably chime in if he wants to. So अभी जो Merino played against Leicester and he scored 2 goals. He is basically a midfielder. If you are not aware, I am sure you are if you are watching this video. But whatever problems right now Arsenal are facing in the front line, Arteta is partly or even 80% responsible. So उसने Rahul, he ran Havertz and Saka to the ground. Saka specifically because start of the season Odegaard got injured. Fans बोलते रहे कि Odegaard नहीं है, एनवेनेरी को खिलाओ, उसने खिलाया नहीं और वो पार्टे, राइस, मेरिनो और जॉर्जिनियो के कॉम्बिनेशन में मिडफील्ड खिलाता रहा. सो देयर वाज नो क्रिएटिविटी. तो सारा क्रिएटिविटी एंड ऑल द गोल स्कोरिंग वाज लेफ्ट ऑन this guy Saka, and Saka had to play every single match. Now what happened during December, we all know his hamstring got torn because of the pressure. एनविनेरी को खिलाया नहीं, लास्ट में लेके आता था कभी कभी. अब एनविनेरी का जो इशू है ना राहुल, ये मेरे को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना था कि आर्टेटा स्टबन कितना है. आर्टेटा, आई विल टेक यू बैक टू द सीजन ऑफ 2020 एंड 2021 जो तुम लोग सीजन जीते थे, और आर्सेनल में आर्टेटा आया था 2019 में दिसंबर में. 6 महीने के अंदर उसने सेमीफाइनल में सिटी को हराया, फाइनल में चेल्सी को हराया और FA कप जीत गया. कम्युनिटी शील्ड में तुम लोग को लिवरपूल को हराया एंड इवन द कम्युनिटी शील्ड. सीजन स्टार्ट हुआ तो वाइब्स बहुत अमेजिंग थी, मतलब नेक्स्ट लेवल वाइब्स थी आर्सेनल में. ओबामयांग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और सीजन के पहले 2 गेम हम जीत भी गए. पर देखो पता है अगले 12 गेम में क्या हुआ? आर्सेनल लॉस्ट 8 मैचेस एंड ड्रू 2. हम लोग 2 ही गेम जीते नेक्स्ट 12 गेम में एंड वी वर लैंग्विशिंग इन द बॉटम हाफ ऑफ द टेबल. अब क्या हो, बॉक्सिंग डे आता है 26 दिसंबर, चेल्सी के सामने मैच है. लैम्पार्ड उस टाइम मैनेजर था. आर्सेनल आर गोइंग थ्रू एन इंजरी क्राइसिस. अब Arteta is forced in that match to play Emil Smith Rowe and Gabriel Martinelli, and Saka is moved to the right wing. उससे पहले वो लेफ्ट विंग पे खेल रहा था मोर और लेस. वो मैच में हम 3-1 जीतते हैं, जबकि चेल्सी वर फेवरेट्स इन दैट मैच. चेल्सी उस टाइम पे थोड़ा बहुत टाइटल चैलेंज भी कर रही थी वो सीजन, एंड आर्टेटा फोर्स किया एंड वी वन दैट मैच. और उसके बाद फिर हमारा प्ले स्टाइल चेंज हो गया. वी साइड प्लेइंग मोर अटैकिंगली, प्लेयर्स थोड़े फ्री खेल रहे थे. एमिल स्मिथ रो, मार्टिनेली एंड साका ऑन द राइट विंग वाज अ रेवलेशन. सो बहुत ही अमेजिंग चल रहा था. एंड वी सम, ऐसा नहीं बोलूँगा बे कि 8th आए तो बहुत अच्छा हुआ, बट साला 15, 16, 17 नहीं आए, विच वॉज अ सेविंग ग्रेस फॉर अस. अब जो हमारे बैकअप प्लेयर्स भी जो है ना अभी इस साल स्क्वाड में, बेसिकली जेसूस एंड मार्टिनेली सॉर्ट ऑफ रोटेशन पे, वो दोनों को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई आर्टेटा के ऊपर कि उनकी इंजरीज हो गई हैं. बट अभी ये जो इंजरीज क्राइसिस पूरा चल रहा है, उसमें हमारे पास 2 ही प्लेयर रह गए हैं फॉरवर्ड में, ट्रोसार्ड एंड तेरा जेसूस फॉर्म में आया, इंजर्ड हो गया बेचारा, अनफॉर्चुनेट अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड FA कप में. और स्टर्लिंग की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ. ये हरामी, वो लिस्ट में नाम डाल दो इस गधे का, जो चेल्सी के जितने भी प्लेयर्स आर्सेनल आए हैं ना रिटायरमेंट के लिए, पैसे के लिए आए हैं, यहाँ पे वाइब्स है, लंदन में रहना है, उसके लिए आए हैं, उनको ट्रॉफीज की पड़ी नहीं है. और स्क्वाड को भी कोई, स्क्वाड में जो बाकी के प्लेयर्स जीतना चाहते हैं, इन लोग को पड़ी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जीत के आए हुए हैं हमारे क्लब पे. सो दे डू नॉट केयर अबाउट विनिंग. अब हम लोग एज फैंस मतलब कब से बोल रहे थे आर्टेटा को टू साइन समवन. जिसे हमने विंटर विंडो में किसी को साइन किया नहीं, विंडो शट हो गई है. अब हमारे पास कुछ चारा नहीं था, तो हमने बोला ठीक है, 15 मैच ही रह गए टेक्निकली, 13 प्रीमियर लीग में और 14 और 2 मिनिमम 2 गेम्स इन द UCL, तो इतना वर्कलोड नहीं है. बट दुबई में जाते हैं भाई साहब हमारे, और वहाँ जाके इंजर्ड होके आ जाते हैं हैवर्ट्स. अब हमारे पास 2 बचे हैं, ट्रोसार्ड और स्टर्लिंग. एनविनेरी को राइट विंग पे खिला रहे हैं, तो इट्स बिन प्रीटी गुड. बट लेकिन स्टर्लिंग, ट्रोसार्ड आर नॉट द आंसर्स फॉर द स्ट्राइकिंग पोजीशन.
मैं जब ये इंजरी न्यूज़ आई ना राहुल, आई वॉज एट दैट पॉइंट, मैंने अपना प्रीव्यू शो ज्वाइन नहीं किया था, बट आई वॉज गोना से कि मेरिनो को स्टार्ट कराओ वहाँ पे। आई टेल यू व्हाई, हाइंडसाइट हो सकती बोलते हैं ना, अब तो हो गया, अब तू बोल रहा है कि भाई 2 गोल मार दिए उसके बाद, ऐसा कुछ नहीं है। मेरिनो और हैवर्ट्स का तेरे को सिमिलैरिटी बताता हूँ। हैवर्ट्स जब से आया है ना, मैं उसको गालियाँ ही दे रहा हूँ, क्योंकि उसको नंबर 8 के तौर पे लेके आए थे जाका के बदले। भाई ही इज़ बिन शिट इन दैट पोजीशन, आउट ऑफ पोजीशन दिखता नहीं है वो। आर्सेनल फैन स्टैट लाते कि लुक एट द नंबर ऑफ फाउल्स ही विंस, उसको वो काम नहीं है उस एज अ नंबर 8 टू विन नंबर ऑफ फाउल्स। ठीक है, वो विंगर और तुम्हारे स्ट्राइकर का काम होता है इन डेंजरस पोजीशंस टू विन दोस फाउल्स। ये मिडफील्ड में खेल रहा है, वहाँ पे फाउल जीतने की इतनी जरूरत नहीं है तुमको। ठीक है, एंड दिस गाय वही स्टैट बार बार पोस्ट करते रहते हैं, और आउट ऑफ पोजीशन भी वो दिखता नहीं है। मेरिनो को भी ये सीजन देखेगा ना तू, तो मेरिनो भी सिमिलर ही मिडफील्ड में खेल रहा है। आई रिमेंबर कितनी बार ये स्ट्रीम पे और तुम लोग मुझे पूछते हो कि तुम लोग मेरिनो खेला था मैच, मेरिनो खेला था मैच, बेसिकली क्योंकि वो आउट ऑफ पोजीशन में दिखता नहीं और बिल्डअप फेस में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है ऑन द लेफ्ट साइड। अब बचे फॉरवर्ड लाइन को तू लेके आएगा। लास्ट सीजन हैवर्ट्स सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में गया आगे फॉरवर्ड। भाई साहब फॉरवर्ड आगे जाते हैं, अच्छा करते हैं। लास्ट सीजन ही स्कोर्ड 12 या 10 to 12 गोल्स उसने मारे सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन आर्सेनल के लिए। ये सीजन भी उसने फॉरवर्ड खेला, ठीक ठाक खेला, बट ऑब्वियसली इज मिस सो मेनी चांसेस। मेरिनो हैज सिमिलर ट्रेड्स। ये सीजन जब भी वो फॉरवर्ड रन्स बनाता है ना, ही कम्स इनटू द बॉक्स प्रीटी लेट, एंड अच्छा उसके चांसेस बनते हैं, बट वो ऑब्वियसली कन्वर्ट नहीं हुए, बट ही हैड गुड रन्स। लिवरपूल के सामने भी इफ यू रिमेंबर जो गोल मारा था मेरिनो ने, was that his positioning has been pretty good with the crosses and all, and he can be a good target man. वो सेट आया पीस से मेरिनो, मारा ना। सेट पीस से मारा था, बट उससे पहले भी उसको एक चांस था उसी मैच में, वेर वो शायद ऑफ साइड हो गया था, वेर ही हैड आई थिंक कॉन्टैक्टेड, या उसने चांस मिस किया था, वेर ही मेड अ लेट रन। सो मेरिनो की पोजिशनिंग अच्छी है और वो है। और तू लेस्टर के सामने देखता ना, तो फर्स्ट गोल पड़ा ना, तो ही मूव टू द फार पोस्ट आफ्टर द जब अटैक हुआ, ड्रॉप बैक टू गेट ऑन साइड, फिर एनमिनेरी ने उसको देखा और मस्त लेफ्ट फुट से क्रॉस डाला उसको, एंड ही कन्वर्टेड इनटू अ हेडर, हेडर करके मस्त बढ़िया गोल मारा, प्रॉपर स्ट्राइकर का गोल जो बोलते हैं ना अपने, हेड क्रॉस वाला, उसने मस्त हेडर मारा। सेकेंड गोल में इज बेसिकली वाई आई एम मोर ऑप्टिमिस्टिक ऑफ हिम प्लेइंग एज सेंटर फॉरवर्ड इज, जब ट्रोसार्ड रन बना रहा है, इफ यू लुक मेरिनो होल्ड्स हिज रन इनटू द बॉक्स विद द लाइन, और वो फार पोस्ट पे चला गया अवे फ्रॉम द एंटायर बैक लाइन, वो फिर कंप्लीटली फ्री हो गया, ही न्यू यहाँ पे स्पेस है। और जैसे ही ट्रोसार्ड ने क्रॉस डाला, ही वॉज दी ओनली वन, इतना लेट आया अंदर, ही वॉज एबल टू सी दैट क्रॉस, आराम से उसने लेफ्ट फुट से फिनिश कर दिया अंदर। वो मामले में मेरिनो हैज बिन यू नो ही हैज दैट सेंस, अ गुड हेड ऑन हिज हेड, उसको वो दिख रहा है एज अ स्पेस, एंड ही इज अ बिग गाय, ही इज आई थिंक 6'3" या 6'4" का बंदा है। सो आई थिंक ही कैन होल्ड अप प्ले, एज अ टारगेट मैन भी कर सकता है, एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड मेरिनो हैज टू प्ले एज द नंबर 10, नंबर 9, whatever you want to call it. He has to play in that position, and I think you cannot play these three together, Sterling, Trossard and Enveneri. सिर्फ 13 गेम रह गए, एंड वी हैव इनफ स्पेस बिटवीन ऑल दोज गेम्स कि इन प्लेयर्स को इनफ रेस्ट मिलेगा। यू डू नॉट नीड टू चेंज द फ्रंट लाइन। साका और मार्टिनेली आर एक्सपेक्टेड टू कम बाय एंड मार्च अप्रैल तक, उससे पहले वो लोग आने वाले नहीं है। तो वो मार्च में ऊपर से एक या 2 ही गेम्स है प्रीमियर लीग की, इंटरनेशनल ब्रेक है और चैंपियंस लीग के मैचेस है। सो देर इज़ नॉट इनफ प्रेशर, इतने कोई गेम्स का रश भी नहीं है मार्च में कि हम लोग यू नो केवल थक जाएंगे, इंजर्ड हो जाएंगे। प्ले दीज प्लेयर्स, एंड आई थिंक मिकेल मेरिनो कैन बी द आंसर, थोड़ा लिवरपूल को थोड़ा डराने के लिए। बट आई फील के अगर हम लोग को ये सीजन एंड तक जाना है, इंस्टेड ऑफ गिविंग द गार्ड ऑफ ऑनर टू लिवरपूल इन मे, I think Mikel Merino should be playing in that position. Do you have anything to add? This is what मैंने एक्चुअली एक आर्टिकल पढ़ा था इसके स्टार्ट होने से पहले, उसने खुद ने बोला कि he might not be starting as number 9. I know, इसलिए that's why this video is that मेरा वही point है कि Arteta don't be a fucking idiot, okay? स्टर्लिंग पे भरोसा कम करना भी और कोई ऑप्शन नहीं है स्टर्लिंग पे। हाँ देख, स्टर्लिंग पे भरोसा करना गलत भी है, क्योंकि यार he is 32 33 कुछ हो गया है वो, आई थिंक 16-17 साल की उम्र में स्टार्ट किया था भाई साहब। 16-17 साल से फर्स्ट लेवल ऑफ ए क्लास ऑफ फुटबॉल तुम बोलो या तो क्लास लेवल फुटबॉल बोलो, खेलते आ रहे हैं।
आई थिंक उसको बॉडी गिव अप कर दिया होगा। वी माइट नॉट बी एबल नहीं, टू पर उसको अंडरस्टैंड व्हाट इंटरेस्ट दीस भी नहीं है ना पीपल आर। राहुल। मेरा पॉइंट है, बॉडी गिव अप करे या ना करे, आप एक प्लेयर होता है कि जो रोनाल्डो जैसा है, जो 38-40 इयर्स की उम्र तक खेलने को तैयार है। ज़्लैटान भी कितने लेट तक खेला। आप में वो अंदर वो भी तो होना चाहिए ना कि मुझे मैचेस खेलना है, मुझे परफॉर्म करना है। मे बी शायद ही स्टर्लिंग को नीड्स टू थिंक ऑफ हिज पोजीशन, मे बी ही कैन कम एज अ स्ट्राइकर, बट अगेन फॉर प्लेइंग इन द मिडल ही डजंट हैव द फिजिकलिटी एंड he doesn't have the vision एग्जैक्टली। also to go past. Even That even is there. Trossard, even Trossard does not have the physicality to play in the middle, especially against teams जो compact है, जिनके सेंटर बैक्स बड़े हैं। वो लोग उसको बुली कर हमेशा बुली ही करेंगे। You need someone like a big guy against these small teams. इसलिए Havertz was good in my opinion. Yes, Havertz has missed a lot of chances this season. हम लोग इसलिए ही बार-बार बोलते स्ट्राइकर लेके आओ, हमने साइन नहीं किया। But I feel Merino can be an answer till the end of the season. खिलाओ उसको वहाँ पे, बिकॉज और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना हमारे पास। इंस्टेड ऑफ मेरे प्लेइंग को एक चीज है जो पसंद है करना, बट आई एम प्रीटी श्योर आर्टेटा नहीं करेगा। दैट इज, या तो इधर तुम स्केली को विंगमैन लेकर आओ और तुम जेंचेंको को भी साथ में वो टाइम में मिडफील्ड में अगर डालो तो तुम्हारे ओडेगार्ड को बहुत फ्री रोल मिल जाएगा। ही वुड बी बेसिकली प्लेइंग एज फॉल्स नाइन एक तरीके से देखा जाए तो, बट आई नो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। दिस इज समथिंग व्हिच इतना चेंज नहीं होगा, इतना चेंज नहीं करेगा। इतना चेंज नहीं होगा बिकॉज, और ऐसे भी रिजल्ट आ गया आर्सेनल को, लेस्टर के सामने रिजल्ट मिला भी इनको, तो पर आई ब्रो डोंट सी। लेस्टर के सामने इशू नहीं है ना अभी। नेक्स्ट गेम वेस्ट हैम के सामने आई एम नॉट टू कंसर्न्ड अबाउट वेस्ट हैम। आई एम मोर आई कंसर्न्ड। डोंट थिंक सो दिस विल बी अ प्रॉब्लम। उसके बाद वाली दो गेम्स देखना, नॉटिंघम फॉरेस्ट अवे एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड अवे। Those two games you need someone. If Merino plays against West Ham in that role ना, वो accustomed हो जाएगा, team will get accustomed to him, they will know his runs, उसके साथ थोड़ा matching और हो जाएगा, and probably going into those matches और we कोई will ऑप्शन not भी be। नहीं है ना, उसको खिलाना ही पड़ेगा। आई मीन लाइक आई नो वो नाम बोल रहा है, बट व्हाट इज द अदर ऑप्शन? देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज लिटरली नो अदर ऑप्शन। Yup, there is no option. So बोल सकते हैं कि last resort savior हो सकता है Merino for us. So thank you for watching. Thank you all for joining me. या We'll see you soon. hope you guys like Bye-bye. this. We are Yes, and experimenting leave your something comments on new. what you think, if Merino is a savior or not. Please like and share this video as well. Bye bye.